अभी हम लोगों ने माता सरस्वती की स्तुति की। ये स्तुति अपने आप में बहुत बात कहती है और ये वास्तव में सरस्वती के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा की स्तुति है। इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ है, चंद्रमा के समान चमकने वाली श्वेत वर्णा, जो बर्फ के समान श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथों में वीणा, वरदंड और श्वेत कमल पर जो आसीन हैं, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता शिव के साथ साथ अन्य देवों द्वारा पूजित हैं। वे सभी प्रकार की निष्क्रियता और मूढ़ता को समाप्त करने वाली देवी हैं। ऐसी सरस्वती देवी को हम बार बार नमस्कार करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी रक्षा करें। यहाँ कुछ विशेषण दिया गया है, विशेष बातें बताई गई है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि देवी के रूप में परब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना की जा रही। भारतीय परंपरा में एक सुंदरता है। परमात्मा को, ईश्वर को 3 रूपों में पूजा करने का विधान है। सगुण साकार रूप, मतलब ईश्वर को गुण और आकार युक्त माना गया है। सगुण साकार में जिसमें गुण भी हो और उसका कोई आकार हो, जैसे राम, कृष्ण, देवी देवता, जितने प्रकार के आप देवी देवता का रूप देखते हैं, वो सगुण साकार रूप में परमात्मा की जो है पूजा है। उसके बाद दूसरा उसका स्टेज है, ये सबसे पहला स्टेज है ईश्वर की पूजा करने का, क्योंकि मन जो है किसी व्यक्ति को किसी रूप में और किसी गुण के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकता है। वैसे परमात्मा तो बहुत ऊंची स्थिति है परमात्मा की, जिसे समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने इसे स्टेप बाय स्टेप समझाने का कोशिश किया है। तो पहले उसको किसी एक रूप में, ये आप राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, किसी देवता के रूप में, शंकर के रूप में, विष्णु के रूप में आप उसको बहुत दया वाला, बहुत गुण वाला, बहुत ज्ञान देने वाला, बहुत करुणा वाला, बहुत दया दिखाने वाला, बहुत वीर, बहुत शक्तिशाली, ये सब गुण हैं। तो व्यक्ति को आसान होता है उसकी पूजा करने या उसको समझना। लेकिन जब वो साधक थोड़ा ऊपर हो जाता है, उसकी समझदारी बढ़ जाती है, तो उसको समझाया जाता है कि ईश्वर जो है केवल इतना ही नहीं है, वो है सगुण, गुण है उसमें लेकिन निराकार है, सगुण निराकार रूप। उसमें गुण है, वो कृपालु है, दयालु है, सत्य का रक्षक है, वो माताओं से भी अधिक प्रिय है, लेकिन उसका कोई रूप नहीं है। तो ये दूसरी अवस्था में गुण को आधार मान करके परमात्मा की आराधना करने की बात थोड़ी ऊंची अवस्था में पहुंचने वाले साधक करते हैं, सगुण निराकार को। और जो उन्नत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, उनको ये बताया जाता है कि ये जो गुण आप कह रहे हैं कि वो बहुत दयालु है, तो उसको भी परमात्मा को एक सीमा में बांध रहे हैं, गुण की सीमा में बांध रहे हैं। वो बहुत प्रेमी है, वो माताओं की माता है, फिर भी वो सीमित है। कहा जाता है कि परमात्मा इन सभी प्रकार के सीमाओं से परे है। तो जब उसकी समझ थोड़ी बढ़ जाती है और अधिक ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसको परमात्मा के निर्गुण निराकार रूप की आराधना कराने के लिए की जाती है कि वो न तो कोई गुण है, नहीं उसमें कोई आकार है, वो सभी गुण सभी आकारों से परे है, सभी गुण सभी आकार उसी में समाहित है। ये परमात्मा की सबसे ऊंची स्थिति की व्याख्या है। लेकिन एक स्टेज में, एक ही छलांग में
निर्गुण निराकार ईश्वर की कल्पना साधक नहीं कर सकता है। इसलिए उसे धीरे धीरे, जैसे छोटे बच्चे को क ख ग सिखाना है, ABCD सिखाना है, तो उसे बताया जाता है ए से एप्पल होता है। वो एप्पल देखता है, फोटो देखता है तो ए को पहचानता है। फिर वो धीरे धीरे नर्सरी से जब दूसरी क्लास में, वो पहली क्लास में चला जाता है तो ए के साथ अब एप्पल यानी सेव का फोटो नहीं रहता है। अब वो ए अक्षर पहचान गया है तो उसको एप्पल की ज़रूरत नहीं रहती। उसी प्रकार से साधना की स्थिति है। तो यहाँ पर जो अभी सरस्वती देवी के रूप में परमात्मा की आराधना की जा रही है, और इसलिए ये जानना चाहिए कि देवी चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो लक्ष्मी हो या दुर्गा देवी हो, वे सारी देवी परमेश्वर के ही रूप हैं और उनके माध्यम से हम ब्रह्मन या ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। उनका गौर वर्ण है जो चंद्रमा के समान झिलमिल चमकता है। ये गौर वर्ण जो है वो भाव शुद्धि, सात्विकता का प्रतीक है। भाव जब शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा का प्रकाश ऐसे चित्त में प्रकट हो जाता है। जब तक भाव मलिन होगा, चित्त अशुद्ध रहेगा, उसमें मल विक्षेप विकार भरे रहेंगे, तो परमात्मा की जो चमक है वो चमक उसमें टूट जाती है, विकृत हो जाती है। लेकिन भाव संशुद्धि के बाद व्यक्ति का चित्त जब दर्पण की तरह स्वच्छ हो जाता है तो उसमें परमेश्वर का जो प्रकाश है वो चमकने लगता है। और इसका भाव संशुद्धि जब हो जाती है तो देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और साधना के मार्ग पर चलने वाला साधक जो है वो मुक्ति की ओर अग्रसर होने लगता है। परमात्मा की तरफ जब व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे उसके हृदय में सत्व का प्रकाश, सत्व रजस तमस और सत्व रजस और तमस, ये त्रिगुण है, जिससे चित्त मन व्यक्ति का, इंद्रियां, शरीर, ये सब प्रभावित होता रहता है। जब चित्त पर सत्व का प्रभाव होता है तो ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं योग वशिष्ठ में बताया गया है उसमें एक भूमिका, एक स्टेज आता है, उसको सत्वपति कहते हैं। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसी, सत्वपति, ये चौथी अवस्था है। जब चौथी अवस्था में ज्ञान की तरफ व्यक्ति पहुंचता है तो उसके चित्त में सत्व जो है वो प्रवेश करता है, और जब सत्व प्रवेश करता है तो उस सत्व के कारण 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अगर सकाम भाव से सात्विक चीज़ों को, सत्व को बढ़ाने का कोशिश किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए कोई बहुत दान करे, बहुत तीर्थ करे, बहुत जप करे, सत्संग करे, सेवा करे, लेकिन उसके पीछे ये मकसद अगर हो कि उसमें को धन मिले, उसका कल्याण हो, उसके सांसारिक लाभ हो, तो ये सकाम्य भाव से सत्व की साधना होती है। तो सत्व 2 प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। आपका इंटेंशन यदि भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए है, भौतिक उपलब्धि करने के लिए है, तो भी सत्व को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय हैं और उससे सत्व बढ़ेगा। लेकिन उसका जो परिणाम होगा वो भौतिक ही परिणाम होगा।
आपको सुख मिलेगा, सांसारिक उपलब्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, धन ऐश्वर्य जो भी आप चाहेंगे वो मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कर्म बंधन से मुक्त नहीं करेंगी। आप राजा हो सकते हैं, लेकिन राजा भी कर्म बंधन में बंधा होता है। उसे भी विभिन्न प्रकार के जो जितने भी पुण्य कर्म है उसके अनुसार तो उसे सुख मिलेगा, और जब पाप कर्म आएगा तो उसे दुख भी प्राप्त होगा। वो पराजित भी होगा, रोगी भी होगा, उसे अनेक प्रकार के कष्ट भी सहने पड़ेंगे। तो सकाम्य भाव से अगर सत्व को चित्त में बढ़ाया जाता है तो उससे सरस्वती देवी प्रकट नहीं होती है, बल्कि उससे उसे कर्म फल प्राप्त होता है और वो सत्य की झलक उसे नहीं मिलती है। लेकिन अगर सत्वपति होगा, ज्ञान की भूमिका के अनुसार अगर हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सत्व को बढ़ाते हैं चित्त में, तो ऐसे सत्व के बढ़ने से जीवन और जगत के रहस्य का जो वास्तविक जीवन और जगत की का जी सच्चाई है वो प्रकट होने लगता है, उसकी झलक मिलने लगती है। और व्यक्ति जो है वो त्रिगुणातीत हो जाता है, मतलब सत्व रजस और तमस से ऊपर हो जाता है। पहले तमस को रजस में बदलना चाहिए, फिर रजस को सत्व में बदलना चाहिए, और फिर सत्व जो है वो स्वयं ऐसा प्रभाव उसका है कि यदि आत्मोन्मुख ईश्वरोन्मुख हमारी वृत्ति है तो हम सत्व से भी ऊपर उठ जाएंगे। और यदि हमारी वृत्ति प्रवृत्ति मार्ग में है, संसार की तरफ है, तो सत्व जो है वो पुण्य के रूप में कर्म का फल प्रदान करेगा और नाना प्रकार का जीवन में भोग मिलेगा और मरने के बाद जो है स्वर्ग की भी अनुभव होगा। लेकिन ये जीवन का भोग और स्वर्ग की प्राप्ति, इन दोनों से आवागमन का चक्र समाप्त नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति को जो है ऐसे प्रयास करना चाहिए कि वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए। तो ये जो देवी की प्रार्थना में जो बताया गया है कि उनका गौर वर्ण है और वो चंद्रमा के समान चमक रही हैं, उसका यही अर्थ है कि उसमें जो व्यक्ति की चित्त शुद्धि जब होती है तो उसमें सत्व का प्रकट होता है और वास्तविक सत्य की अनुभूति होती है। देवी के हाथों में वीणा है। कहा गया ना कि वो वीणा धारण करती हैं, वीणा और वर दंड मंडिता, एक हाथ में वैसे वीणा धारण किए हुए हैं और वर देने वाला दंड भी उनके हाथ में है, डंटा। वीणा जो है वो एक संतुलन का प्रतीक है। वीणा में जो तार होते हैं, अगर उन तारों को ठीक तरह से कस दिया जाए तो उससे एक दिव्य संगीत, मधुर संगीत निकाला जा सकता है। व्यक्तित्व के 4 पक्ष हैं, कर्म पक्ष, भाव पक्ष, संकल्प पक्ष और क्रिया पक्ष। इन चारों पक्षों को यदि समन्वित रूप से, संतुलित रूप से अगर विकसित किया जाए तो व्यक्ति का जो विकास है वो इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, संपूर्ण विकास होगा और उसको जो है अपना सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में संतुलन बना रहेगा और वो अपने जीवन के परम लक्ष्य की तरफ बहुत सहजता से चलता जाएगा। देवी जो हैं अपने वरदान के रूप में भक्ति, शक्ति और मुक्ति तीनों प्रदान करती हैं और वो जो वरदान देने वाला दंड है, डंटा है, वो इसी का प्रतीक है। इसके साथ साथ उस दंडे का एक दूसरा भी निहितार्थ है। वो जो दंड है वो आपको ये याद दिलाता है
कि जब भी जीवन में संघर्ष आए तो उन संघर्षों को दूर करने के लिए देवी हमेशा तैयार रहती हैं सहायता के लिए। यहाँ जो संघर्ष है वो किसी मारने के लिए नहीं, किसी चीज़ के दंड का, ये जो अभिप्राय है कि अवरोधों को दूर करना, सब चुनौतियों को दूर करना, संघर्ष को दूर करना। सबसे बड़ा जो संघर्ष है, सबसे बड़ी जो चुनौती है व्यक्ति के लिए, वो है अज्ञान से मुक्ति। हर व्यक्ति जो जन्म से मृत्यु तक जो संघर्ष कर रहा है, जो भी कठिनाई उसे भोगनी पड़ती है, चाहे रोग हो, चाहे गरीबी हो, चाहे किसी भी प्रकार का उसे दुख हो, वास्तव में परमात्मा उसे आत्मज्ञान की तरफ ले जाने के लिए उचित वातावरण देने और उसमें विवेक जगाने के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा करता है। लेकिन अज्ञान के कारण व्यक्ति उस बात को समझ नहीं पाता है और वो बाहर ही सतही रूप से उस संघर्ष, उस चुनौती या उस कठिनाई या विषमता से लड़ता रहता है, और वो एक समस्या का समाधान करता है तो दूसरी समस्या सामने आ जाती है। उसे ये पता नहीं है कि वास्तव में सारी समस्याओं की जड़ एक है, और वो है अविद्या, अज्ञान। अगर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर ले, अविद्या को दूर कर ले, तो उसका आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और उसे किसी भी प्रकार की जो समस्या, कठिनाई, चुनौती है, उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जीवन में जो कठिनाई आती है, समस्या आती है, जो चुनौतियां आती हैं, वो आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। उनसे जो है मैसेज लेना है, उनसे कुछ सीख लेनी है, और इस सीख को जो है ये है कि सबसे बड़ी चुनौती है कि मैं ब्रह्म का साक्षात्कार कर लूं। सब कुछ ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, इस बात को जानना हर व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देवी श्वेत कमल पर बैठी हैं। ये जो है श्वेत कमल हृदय केंद्र का परिचायक है, और ये शुद्ध चित्त का प्रतीक है। देवी सरस्वती सफ़ेद कमल पर आसीन है, यानी ज्ञान की देवी शुद्ध चित्त में ही प्रकट होती है। चित्त जब तक मलिन है तब तक देवी का प्रादुर्भाव नहीं होगा। इसलिए साधना के मार्ग पर चलने वाले साधकों को चित्त शुद्धि का प्रयास करते रहना चाहिए। देवी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और अन्य देवी देवताओं से पूजित हैं। सब लोग इनकी वंदना कर रहे हैं। यहाँ देवी चूंकि परमात्मा की प्रतीक हैं, इसलिए जितने भी देव हैं वो परमात्मा के ही एक एक पक्ष हैं। परमात्मा का वो पक्ष जो सृष्टि करता है वो ब्रह्मा जी हैं। परमात्मा की वो शक्ति या वो पक्ष जो पालन करता है सृष्टि का, वो विष्णु भगवान हैं। परमात्मा का वो पक्ष जो सृष्टि का लय करता है वो शंकर जी हैं। बाकी और जो देवता हैं, देवियां हैं, वो विभिन्न प्रकार के संसार के जो कार्य हैं, व्यवस्था है, उसमें अलग अलग भूमिका निभाते हैं। तो वास्तव में जो हैं वो त्रिदेव और सभी देवता वास्तव में परमात्मा के ही विभिन्न अंश और पक्ष हैं। यहाँ जो है इन सारे देवी देवताओं द्वारा देवी की पूजा करने की जो बात कही गई है वो इसलिए कही गई है कि आप ये महसूस करें कि ये जो सरस्वती देवी हैं वही परब्रह्म परमात्मा हैं। एक इष्ट देव दूसरे इष्ट देव का विरोधी नहीं है, बल्कि जब आप किसी एक इष्ट देव को अपनाते हैं तो वास्तव में उसके रूप में आप परब्रह्म परमात्मा को ही स्वीकार करते हैं। देवी जो हैं वो सभी प्रकार की जड़ता और मूढ़ता को दूर करती है। निष्क्रियता और मूढ़ता मतलब मंद बुद्धिता
उसको दूर करती हैं। जब तक व्यक्ति मल विक्षेप और आवरण से प्रभावित है, मल का मतलब होता है काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ईर्षा, ये सब जो विकृतियां हैं, दोष हैं व्यक्तित्व में, उसको मल कहते हैं। विक्षेप का मतलब होता है चंचलता, उद्विग्नता, मन के अंदर अनेक प्रकार के आवेग, ये विक्षेप कहलाते हैं। और आवरण का मतलब होता है कि जो सत्य है उसको न देख पाना, और जो असत्य है, भ्रामक है, उसी को सत्य मान लेना। जो वास्तविक है वो न देख पाना, और जो सच्चा नहीं है उसी को ही सत्य मानना, ये आवरण है। तो जब तक व्यक्ति मल विक्षेप और आवरण से बंधा हुआ है, तब तक उसे सांसारिक प्रपंच में आना जाना पड़ता है। और यही जड़ता है, यही मूढ़ता है। मूढ़ता का मतलब मंद बुद्धिता। आपको ज्ञान नहीं हो रहा है, देखने में या सुनने में या जानकारी के लिए आप बड़े प्रोफेसर हो सकते हैं, बहुत किसी विषय के विद्वान हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको जीवन का ये सत्य के बारे में पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति भी मूढ़ ही है, मूर्ख ही है। इसलिए ऐसे व्यक्ति हमेशा 3 गांठ से बंधे होते हैं: कर्म ग्रंथि, काम ग्रंथि और अविद्या ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियों को विच्छेद करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, तभी जो है आदमी मुक्त हो सकता है। तो इसे समझते हुए ये जो देवी हैं वो सभी प्रकार की जड़ता और निष्क्रियता को समाप्त करने वाली हैं, यानी इन तीनों प्रकार की ग्रंथियों को खोलने वाली हैं, और ये मल विक्षेप और आवरण को समाप्त करने वाली हैं। यही सबसे बड़ी जड़ता और मूर्खता है। हम लोग इस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो हम निष्क्रिय हैं। देखने में तो हम सुबह से शाम तक दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? पेट भरने के लिए, कमाने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ अपने इच्छा की पूर्ति के लिए। और हम ये समझ रहे हैं कि ऐसा करने से सुख मिलेगा, लेकिन यही मूर्खता है। ये हमारी समझ जो है वो उन्नत नहीं है, और हम भ्रम में पड़े हुए हैं। इसलिए ये काम ग्रंथि से हम ग्रसित हैं, बंधे हुए हैं।